महाराज जी, दीक्षा के बाद यदि साधक की मृत्यु हो जाए तो उसकी झोली माला आसन का क्या किया जाए? नदी में प्रवाह कर दे, यमुना गंगा आदि नदी में। जो उसके ठाकुर जी हैं, उसकी झोली माला है, वो उसमें विसर्जित कर दी जाते हैं। जी। महाराज जी, घर में अगर ठाकुर जी की कोई सेवा करने वाला हो तो सेवा कर सकते ठाकुर सेवा कर सकता है, माला नहीं। माला को तो उसी के साथ विसर्जित हैं? कर, चरण पादुका? हाँ, उसके साथ विसर्जित कर देनी चाहिए। यदि सेवा करने वाला शिष्य है तो अपने गुरु की चरण पादुका रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं तो फिर वो विसर्जित कर देनी चाहिए। और ग्रंथ आदि? वो भी साथ ही। हाँ, स्वामी राम सुखदास जी ने अपने ग्रंथ, अपना माला, अपनी सामग्री सब चिता में पहले ही लिख दिया था। कोई भी लेगा नहीं, हमारे साथ चिता में ही जलाई जाएगी। सब चिता में ऐसे उनके साथ हो गई थी। तो किसी पावन नदी में यदि उनकी रुचि है तो अपने अनुयायियों को दे सकते हैं। कोई लेने वाला अगर है, वो देना चाहे, नहीं देना चाहे तो उनकी जो दिनचर्या की चीज, माला है, झोली है, ग्रंथ है, ठाकुर जी हैं, वो उन्हीं के साथ प्रवाहित कर। महाराज जी, जो ग्रस्त में है महाराज जी, ये तो विरक्त का तो माध्यम। उनके परिवार में लोग होते हैं तो वो माला झोली तो उन्हीं के साथ जाएगी। हाँ। प्रिंस जी दिल्ली से। श्री राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सत्संग का सार नाम है, सब कष्ट की मरहम नाम है, पता होते हुए मन बस काम क्रोध में ही क्यों फंसा रहता है महाराज जी? क्योंकि अनेक जन्मों से, ये पता तो अभी हुआ है तुम्हें, और ये फंसा अनेक जन्मों से, तो उसका स्वभाव बन गया है। और उसके स्वभाव को मिटाना होगा वर्तमान के अभ्यास के द्वारा। हम बार बार अपनी जिह्वा से राधा 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 खूब नाम रटें तो धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा। जैसे आप बिल्कुल नाम जप नहीं जप करते थे तो बिल्कुल ये माया में फंसा हुआ था, अब आज 10 मिनट लगने लगा। आप मानते हो इस बात को कि आपने प्रयत्न किया तो 10 मिनट लगने लगा, 20 मिनट लगने लगा, 1 घंटा लगने लगा। तो ऐसे ही हम प्रयत्न करें, प्रयास करें तो 24 घंटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अभ्यास से हम भजन को 24 घंटा में ला सकते हैं, और 24 घंटे जिसका भजन होने लगा वो साक्षात्कार भगवान का निश्चित कर लेता है। श्वासा श्वासा नाम जपे, दुविधा रहाय न कोय। जो हर श्वास में भगवान का नाम जप करता है उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। लोक परलोक के सारे सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं जो भगवान का नाम जप करता है। अभी हमारी बुद्धि में केवल ये बात सुन सुना के आई है, अनुभव में तो आया नहीं। जब अनुभव में आ जाएगा तो फिर मन नहीं जाएगा, फिर वो भगवान में लग जाएगा। ठीक है? राधा राधे, राधा राधा। आज जो रुचि हो वो जब, हम तो राधा राधा ही कहते हैं, हम तो राधा राधा ही कहते हैं। विशाल जी हिमाचल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका प्रश्न थोड़ा ऐसा है कि जैसे कभी महाराज जी युद्ध आदि का संयोग होता है जिसमें किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा। महाराज जी, वो तो युद्ध में जैसा भी उनका भी जो भी उनका कर्तव्य ही है, पर महाराज जी पारिवारिक जन बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो महाराज जी उन परिस्थिति में, क्योंकि एकदम भय बना रहता है कि कब कोई ऐसी खबर आ तो जाए, चिंता का विषय लगेगा महाराज जी ही। उस समय अपने मन को कैसे वो करें महाराज? नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि हाँ, नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वो कभी भी पधार सकते हैं। भाई बार्डर पे हैं या युद्ध में हैं, कभी भी सैनिक हैं, कहीं भी तैनात कर दिए जाएं, कभी भी पधार सकते हैं। तो अगर समझाना तो मोह ये समझेगा नहीं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, ये व्यर्थ जाता है। अब जैसे ममता से युक्त है कि मेरा भाई या मेरा पति या मेरा पुत्र ऐसे शन, अब उसको ज्ञान सुहाएगा नहीं, उसको ज्ञान पचेगा भी नहीं। पर वास्तविक बात यह है कि उस समय सोचना चाहिए कि जितनी आयु है उतना ही पुरुष जीवित रहता है। अगर मेरे संबंधी की आयु पूरी है तो कोई मार नहीं सकता, अगर आयु खत्म हो चुकी तो हम तिजोरी में बंद कर लें, घर में लाके, तो भी मर जाएगा वो। तो ज्ञान के द्वारा हमको अंदर समझाना चाहिए। दूसरी बात, वो वीर गति को प्राप्त हो रहा है जो प्रशंसनीय है। और तो सब मर ही नहीं, एक्सीडेंट में नहीं मर सकता आदमी। भाई घर से निकला है, पता नहीं लौट के आए कि ना आए, वो तो बॉर्डर में देश रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए है। तो हमारी चौड़ी छाती होगी जिस समय ये होगा कि वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो हमारी चौड़ी छाती होगी कि राष्ट्र के लिए उन्होंने जान गंवाई। यहाँ तो जान ऐसे ही चली जा रही है। एक्सीडेंट हुआ, पूरी की पूरी गाड़ी में जितने लोग सब मर गए, गाड़ी में आग लगी, जिंदा जल गए। तो मृत्यु तो निश्चित समय है। अगर वो युद्ध में कोई अकाल मृत्यु थोड़ी होती, उन्हीं की होगी जिनकी होनी है, अन्यथा नहीं होगी।
जहां जिससे जैसी होनी है। महाराज जी उसका प्रमाण वो परमवीर चक्र आते हैं, 16 गोलियां लगी हाँ उसके 16 बाद भी देख जाके लो, वो बच हाँ गए। 16 गोलियां लगी थी, बिल्कुल बिल्कुल। योगेंद्र सिंह, योगेंद्र, हाँ बिल्कुल। एक गोली तो महाराज जी ऐसी लगी कि एक सिक्का था 5 रुपए का या कोई सिक्का था, उसके ऊपर लग के डिवर्ट हो गई, उसी जगह पे सिक्का था और वहीं लगनी थी। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भगवान का, उनकी आयु बची थी ना, इसलिए वो अब भी हैं। अगर 16 गोली क्या चीज़, एक में काम हो जाता है, एक में ढेर हो जाता है आदमी, तो ये बात होती है। तो इसमें प्रसन्न रहना चाहिए। यद्यपि तभी हम कह रहे हैं ममता रत्सन ज्ञान कहानी, ये ज्ञान उस समय काम नहीं करता जब अपने प्रियजनों का वियोग होता है, तो हृदय फटता है, ऐसा लगता है कि कोई भगवान अगर है तो पुनः जिंदा कर दे, तभी हमें तसल्ली होगी, नहीं तो एकदम वो व्याकुलता हो जाती है। आपको क्या, बड़े बड़े को हो जाती है, बड़े बड़े ज्ञानियों को हो जाती है। ये बिछोह होना एक बहुत बड़ा कष्ट का विषय होता है। और फिर जिसका पति हो, पूरे जीवन भर अब वैधव्य रहना है, पूरे जीवन भर निराश रहना है, कितना बड़ा विषय होता है। पर वो धन्य है, हम इसीलिए भारत के सैनिकों का स्वागत करते हैं। धन्य है जो अपने प्राणों को हमारे राष्ट्र पर बलिहार करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और समस्त भारतीयों को चाहिए कि भारतीय सेना का उत्साह वर्धन करें और उनको नमस्कार करें, क्योंकि बहुत बड़ी वीरता, इसलिए हम भारत सैनिकों को प्रणाम करते हैं कि वो अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव उस वक्त अगर राधा नाम पे अडिग विश्वास कर गोली लगेगी क्योंकि आयु पूरी हो चुकी है। कल्याण हो जाएगा पर गोली लगेगी क्योंकि आयु पूरी हो चुकी है। आयु से नहीं, उसी बहाने से तय हुआ था। हाँ उसी बहाने से तय हुआ था, बिल्कुल। वो अडिग विश्वास का फिर मतलब क्या, जिस वक्त जैसे कि आप कहते हैं कि नहीं, परिणाम अच्छा होगा आपका। जैसे आपने कहा राधा, तो गोली आपके लगेगी, आप जाओगे, आपका मंगल हो जाएगा, आपका संसार में आना नहीं होगा, आपके कर्म बंधन जो आपको दुख देने वाले थे सब कट गए। लेकिन ये देखो, हम तुमको शरीर बहुत पॉइंटेड नजर आता है शरीर, लेकिन भगवान के लिए एक कपड़ा है ये, जो तुम हो, तुम्हें गोली नहीं लग सकती कभी, तुम अविनाशी हो। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। लेकिन ये शरीर जो है ये मरेगा, ये नष्ट होगा। तो हमारी दृष्टि में शरीर बहुत बड़ी चीज है और भगवान की दृष्टि में तुम बहुत बड़ी चीज हो, और तुम्हें कोई गोली लगेगी नहीं, शरीर को लगेगी। तो कपड़ा को जैसे फाड़ दिया जाए, तो अब आपके पास बहुत से कपड़े हैं, तो एक कपड़ा फाड़ने में आपको क्या परेशानी है। तो ऐसे शरीर को गोली लग गई, आपको तो लगनी नहीं है। और अपने को शरीर सब कुछ है और भगवान को उनका अंश सब कुछ है, और उनके अंश को कभी कोई मार ही नहीं सकता, वो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो इसलिए बात होती है। मैं मीडिया का काम करता हूँ, मैं इंटरव्यूज लेता हूँ। कभी कभार ऐसा ये होता है कि जब हम मीडिया से किसी का इंटरव्यू लेते हैं, हम कभी भ्रमिक बातों को फैलाते हैं, टीआरपी के लिए करते हैं, तो इसमें मेरा दिल एक क्षण में फंस जाता है कि हमने कर्तव्य को पूरा करें, कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, टीआरपी के लिए बढ़ाए, कि जनता को सत्य दिखाए। नहीं, उचित तो यही है, सत्य दिखाना। अगर आप केवल